हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? मेरे ख्याल से सब बढ़िया चल रहा होगा। और बहुत मेरे को ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया वीडियोस पब्लिश करते हुए। मैंने अभी तक एक भी क्लास नहीं किया। कल आपको लॉगरिथम्स का मिला होगा और आप आज पहली बार में स्टार्ट कर रहा है आपके पहले चैप्टर के साथ, लीनियर इनइक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत बहुत जल्दी होने वाला चैप्टर, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले उठाया है। मेरा आपसे टारगेट बस यही रहेगा कि आप पहले अच्छे से वीडियो को समझो, एक बार वीडियो अच्छे समझ में आ जाए, पूरा वीडियो देखो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं कराते जा रहा हूं आप उसको पॉज कर करके एक बार आप ट्राई करो और फिर आप करो। और इसके बाद जब आपका ये सब हो जाए फिर आपको जो एट द एंड ऑफ द वीडियो जो होमवर्क होगा, प्लीज 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 इट्स रिक्वेस्ट कि आप अपने वीडियो के बाद वो क्वेश्चंस होमवर्क करके रखें। और जब आपका ये सब हो जाए उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर लीनियर इक्वेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लीनियर इनइक्वेशंस होता क्या? अगर आप लीनियर वर्ड की ध्यान दो तो लीनियर वर्ड क्या होता है? जिसकी पावर 1 हो, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x + 2 = 0। गाइस आप देखो तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। आपने बचपन में सीखा है कि हां x + 2 = 0, दिस इज माय लीनियर एक्सप्रेशन। और कोई लीनियर एक्सप्रेशन बताओ जैसे y + 2 = 0 या y + 21 = 0। तो आपने देखा दीस आर द लीनियर एक्सप्रेशंस, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे रखा था इक्वल साइन, तो इसलिए मैं इसको बोलता था लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशंस। आपने सीखा होगा इसको लीनियर इक्वेशंस कहते थे। अब क्योंकि इधर इन लग गया लीनियर इन इक्वेशंस, तो बस इतना चेंज हो गया कि इसमें आ जाएगा लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू के साइन। फॉर एग्जांपल और भी अगर मैं एग्जांपल लूं जैसे 2x + 8 is greater than equal to 0। और अगर मैं एग्जांपल लूं तो 4x - 2 + 12 is less than 0। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशंस के। लीनियर इक्वेशंस का मतलब देयर आर सिंगल वेरिएबल्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स है और सिंगल वेरिएबल्स के साथ साथ उनकी पावर जो है, मेन जो पावर है वो हमेशा क्या है, 1। तो इनको इन सब एक्सप्रेशंस को मैं कैटेगरी में बोलूंगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। इन सबको बोलूंगा वन वेरिएबल्स। और अगर मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या हो जाएगा जब मैं यहाँ पे x के साथ साथ y को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। फॉर एग्जांपल y + 2x = 9। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे लीनियर इक्वेशंस। ऑब्वियसली मैं बात करूँ अगर मैं इसको भी ऐसे लिखूं तो दीस आर नो लीनियर इक्वेशंस। मतलब लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या और सिंपल लीनियर इक्वेशंस में क्या था? लीनियर का मतलब तो हो गया पहले पावर 1, तो सब जगह आपने पावर 1 देख ली। देखो मैंने सारे एग्जांपल्स में आपको पावर 1 दिख रही है। उसके बाद इसके ऊपर वाले सारे एग्जांपल्स में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, या तो x या तो सिर्फ y या तो z एंड सो ऑन। नीचे वाले में एक ही एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, खत्म। और लीनियर इन इक्वेशंस का मतलब क्या होगा कि वो इक्वल नहीं, इस बार लेस है या ग्रेटर है, या तो लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो लीनियर इन इक्वेशंस में अपन को अब इस बार है ये चार टाइप के वेरिएबल्स, ये चार टाइप के सिंबल्स अगर आप देखो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। तो बस इनको अपन को सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, बस इसी पे पूरा आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर अपन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद अपन कुछ ग्राफ्स देखेंगे। तो इस ऑर्डर में अपना पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्विंग ऑफ दीस लीनियर इक्वेशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो अब मैं सबसे पहले टाइप के साथ स्टार्ट करता हूं ऑफ द फॉर्म ax + b लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, सब कुछ लेस या cx + d। तो इस टाइप की जितने भी फॉर्म्स हैं उनको मैं कैसे सॉल्व करूं? तो गाइस बहुत ही सिंपल है। देखो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 2x + 4 is less than equal to 6। मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको अगर इन क्वेश्चंस को बोलूं तो आप एक प्रकार से अपने मन में इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई नॉर्मली साइन, मान लो ये नॉर्मल साइन। तो एक प्रकार से मैं इसको हटा देता हूँ। मान लेते हैं ये क्वेश्चन मेरे पास ये नॉर्मल साइन, मान लेता हूँ ये था मेरे पास क्वेश्चन। क्या इसको सॉल्व करना? हाँ, आप में से इनफैक्ट आज सबको आता है, तो मैं एक बार कर देता हूँ फटाफट से आपके लिए। हो जाएगा 6 - 4 दैट कम्स आउट टू बी 6 - 4 2 and x = 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है गाइस। यही इसका भी आंसर है, बस इसमें माइन्यूट से चेंज किया है। ध्यान से देखो, जहां मैं फिर से क्यों करूं सॉल्व, तो आप ध्यान से देखो, जहां जहां मेरा क्वेश्चन था ये, मैं पूरे क्वेश्चंस में ये चेंजेस कर दूंगा। ये लो, ये मेरा इसका आंसर तैयार हो गया।
तो ये आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन, मतलब कुछ भी आपने नया नहीं सीखा। एक और एग्जांपल से समझता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ आपको 3x + 8 इज ग्रेटर देन 16, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है मेरा, तो बहुत ही सिंपल है। मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको करूंगा 3x और सिंपल जैसे इसको बस लेके चलो और इसको क्या लिख दूंगा 18 - 16, तो 3x इज ग्रेटर देन 12, तो x इज ग्रेटर देन 4। तो आपने क्या देखा, मैंने सिंपली इसको सॉल्व किया। अब अपन को एक काम इन क्वेश्चंस में और करना है कि वी हैव टू गिव द सॉल्यूशन सेट, वी हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन सेट। अब ये सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ऐसे आपके पास जब इक्वल रहता, मान लीजिए अगर इक्वल रहता, तो यहाँ से आपको x की फिक्स्ड वैल्यू मिल रही थी 2, लेकिन अब आपको x की मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है। आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की वैल्यू इक्वल है 2 के या उससे कम है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज है। तो देखो मैं अपना फाइनल सॉल्यूशन का एक सेट दूंगा कि भाई इतनी सारी x की वैल्यूज को मैं एक प्रॉपर वे में बता रहा हूँ, और मेरा प्रॉपर जो आंसर का वे रहेगा वो कैसे रहेगा। यहाँ देखिए मैं बोलूंगा सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के लिए -∞ से 2 तक है ना, -∞ से 2। और आप देखो -∞ तो पता नहीं अपन को क्या, इसलिए मैं तो सिंपल ब्रैकेट्स बनाऊंगा जैसे अपन बनाते हैं, लेकिन 2 आप देखो मेरे पास 2 आंसर में इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका मतलब है द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज -∞ से 2 विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैं बोलता हूँ क्लोज इंटरवल, और इसको मैं बोलता हूँ ओपन इंटरवल। अभी क्लोज और ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखो। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में बस यहाँ इक्वल साइन नहीं होता, अगर इक्वल साइन नहीं होता तो मेरा आंसर आता है x <2। इस टाइम पे मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल ना बना के अपने आंसर को बोलता, मैं इस बार अपने आंसर को ऐसे करके बोलता। दिस मींस कि आपको ये जो आउटर वैल्यूज है इनको नहीं लेना है और इसके अंदर की सारी वैल्यूज को लेना है। तो ये आपको डिफाइन करता है ओपन और क्लोज इंटरवल। मैं एक बार इसको समझा भी दे रहा आपको फिर से। तो इसको मैं बोलता आपका सॉल्यूशन सेट। जैसे अगर कोई इस क्वेश्चन की बात करें, इसका सॉल्यूशन सेट, तो इसको पहले मैं सुधार के वापस लिख देता हूं। अब कोई आपको बोले इसका सॉल्यूशन सेट, तो आप देखो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की वैल्यूज सारी लेनी जो 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा लेनी है, और कहां तक लेनी पता तो है नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया इन्फिनिटी के आजू बाजू पक्का यही वाले ब्रैकेट्स करेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ आपका ओपन इंटरवल। अब 4 पे डिसाइड करना, तो आप 4 पे देखो क्या आपको देख रहे हो, 4 पे 4 वाली वैल्यू लेनी है, नहीं मुझे 4 से ज्यादा को लेना है, तो इसलिए मैं बनाऊंगा ये वाला ब्रैकेट्स। ये वाला ब्रैकेट क्या बता रहा है कि आपको 4 को नहीं लेना, लेकिन 4 से स्टार्ट पहली वैल्यू 5 वहां से सबको लेना। तो दिस इज माय क्वेश्चन। अब आप चाहो तो इसको एक और चीज आप इसमें कर सकते हो, एंड दैट इज नंबर लाइन सॉर्टिंग। वो नंबर लाइन सॉर्टिंग क्या है, ये कभी कभार पेपर में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। नंबर लाइन सॉर्टिंग में कुछ नहीं करना, आपने देखा कि 2 है, तो आप एक काम करो -∞ लिख लो, 2 लिख लो, और यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे इंफिनिटी लिख लो। अब सवाल के हिसाब से क्या बोल रहा था, -∞ से 2 चाहिए। ओके, तो -∞ से 2 आप अपनी ये पेन लोगे और इसको -∞ से 2। और अगर आप देख रहे हैं मुझे इस क्वेश्चन में 2 को लेना है, तो अगर क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था क्वेश्चन में जब मैंने सॉल्व किया था कि यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू था, इसलिए मैं यहाँ पे लूंगा डार्क सर्कल, सिंपल। और अगर मेरे पास फील्ड सर्कल इसको लोग बोलते हैं, इस क्वेश्चन में देखो तो x ग्रेटर देन 4 है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी मैं फिर से नंबर लाइन बनाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने नंबर लाइन बनाई -∞ 4, और ये हो जाएगा मेरे पास +∞। आपको बोले कि ये बताओ तो x ग्रेटर देन 4, आप ध्यान से देखो x ग्रेटर देन 4, और मुझे 4 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, इसलिए मैं यहाँ बनाऊंगा सर्कल विद एम्प्टी फिलिंग। तो ये मैंने सर्कल बना दिया, 4 से ज्यादा सबको लेना है, 4 से ज्यादा सबको लेना। तो ये मेरी नंबर लाइन प्लॉटिंग हो गई, ये मेरे सॉल्यूशन सेट हो गया, और ये मेरा सॉल्व हो गया। तो आप इसको लिख लो। ओके गाइस, तो आपके मन में आ रहा होगा कि यार इसमें अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं था तो फिर लोगों ने इसको अलग से क्यों सीखा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 2x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, जैसे यही क्वेश्चन है मेरे पास, तो अपन ने इसको क्या सीखा है, अपन ने इसको सीखा है कि आप सिंपली इसको बिना कुछ दिमाग लगाए जैसे आप सिंपली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन देखो बुक वाले इसको कैसे करेंगे, बुक वाले इसको इस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले वो बोलेंगे मुझे x को खाली करना, तो उसके बगल में था -4, तो सबसे पहले तो आप +4 कर दो ऑन बोथ साइड्स, तो मैंने +4 कर दिया बोथ साइड्स। फिर आप देखोगे यहाँ से ये दोनों गायब हो गए, तो मेरे पास बचा 0 + 4 4। अब मुझे x से यहाँ अलग करना है 2 को, तो मैं इसलिए डिवाइड कर दूंगा 2, तो
इससे मेरे पास आंसर आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब वो लोग का डायलॉग क्या रहता है, दे गिव द डायलॉग एज एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। जो ऑपोजिट काम है वो करेंगे, जैसे अपन सिंपल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो ये आपने किया, बस नोट करके लाइक जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद में रखना, तो इसको मैं रेड से लिखूंगा आपके लिए, और नोट करके जो आपको पॉइंट याद में रखना है वो ये रखना है कि एडिंग सब्ट्रैक्टिंग में तो कोई इशू नहीं है, कि डिवाइडिंग के टाइम पे अगर आप इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो, डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, अगर आप नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करते हो, देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कोई इशू नहीं था, पॉजिटिव नंबर था। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ बाय अ नेगेटिव नंबर, देन उस केस में आपको याद में क्या रखना है, आपको याद में ये रखना है कि देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो बहुत ही सिंपल है, अगर लेस देन था तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लेस देन के बराबर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड वाइस वर्सा। तो मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो कैसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यही क्वेश्चन होता, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा लिखा, सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन और मेरे को ये चीज देखनी, तो मैंने देखो कैसे करूंगा। सबसे पहले तो मेरे को ये x को खाली करना है, तो इसके बगल में -4 था, तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या लिख दूंगा, 0 + 4, ये हो गया। अब आप देख रहे हो मुझे ये x को खाली करना, तो मैं इस बार -2 से डिवाइड करूंगा। तो अगर आप इसको -2 से डिवाइड करते हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, -2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी का साइन जो अभी था लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नाउ लिख के मैं क्या लिखूंगा इधर, -2। तो ये मेरा फाइनल आंसर। या आपको इसका सॉल्यूशन सेट बताओ, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -2 से ज्यादा जितनी वैल्यूज है, -2 से ज्यादा, तो -2 से पता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा इन्फिनिटी। -2 को लेना है, हाँ लेना है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन्फिनिटी में तो हमेशा आएगा सिंपल ओपन इंटरवल। तो ये हो गया मेरा इसका सॉल्यूशन सेट। अब कोई आपको इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, तो उसके लिए वो भी कर दो। ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया -2, ये हो गया +इन्फिनिटी। अब मेरे को -2 को लेना है, इसलिए मैं बनाऊंगा डार्क सर्कल, और उसके बाद इन्फिनिटी तक, तो आप ये पूरा इन्फिनिटी तक ले। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आपको एक बार डायलॉग को याद रखना है कि व्हेन डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो अब इसमें मैं और प्रैक्टिस करता हूँ क्वेश्चंस की, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलो, 7x + 9 is greater than 30। तो बहुत ही सिंपल है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 9। तो ऐसा हो गया, इससे 7x खाली हो गया, और 30 - 9 becomes out to be 21। फिर मैंने बोथ साइड 7 से डिवाइड कर दिया, तो x is greater than 7, 3 are 20। ठीक है गाइस, मैं आपको बोलूं तो आप ऐसे करो, ताकि आपकी स्कूल वाले आपके मार्क्स ना काटे। क्योंकि अगर बाय चांस अपन उसको सिंपली ऐसे कर दिया, कर आप ऐसे भी सकते हो, लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया और अगर आपके स्कूल वालों को पसंद ना आया, तो फिर हो सकता है वो मार्क्स काट दें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देयर आर बोथ वेज, आपका दोनों वेज है, आपको जैसा करना चाहे आप कर सकते हो। आप अपने स्कूल में देखो, अगर आपके स्कूल में ऐसे बता रहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, लेकिन अगर आपके स्कूल में जानबूझ के ऐसे बता रहे तो फिर आप ऐसे कर लो। बोथ आर द इजी वेज। तो मैं अभी तो फिलहाल ऐसे करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग के वीडियोस में, फिर मैं एंड के वीडियोस में मैं ये ऐसे करने लगूंगा, सो दैट मेरा काम थोड़ा फास्ट होगा। ओके, तो अगर कोई आपसे बोले इसका सॉल्यूशन सेट बताओ, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 3 से ज्यादा वैल्यूज, तो 3 से ज्यादा वैल्यूज, तो इन्फिनिटी तक। और आप देखो इधर तो पक्का ओपन इंटरवल, यहाँ पे इक्वल साइन, इसलिए यहाँ पे भी ओपन इंटरवल। आप तो अपने फाइनल आंसर्स को ऐसे करके बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, x की मल्टीपल वैल्यूज है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि ये है इसका सॉल्यूशन का सेट, इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस एट अ टाइम आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को टफ करता चलता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व। ओके गाइस, तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। इसलिए फर्स्ट पार्ट फोकस करूंगा। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 5x - 3 is less than 3x + 1। आप सिंपल करो, -3 को वहां भेजो, इसको यहां भेजो, तो 5x - 3x is less than 1 + 3 हो जाएगा, 2x is less than 4, तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2।
अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने एक बार तो इसको सॉल्व कर लिया। अब मेरा फर्स्ट पार्ट था कि अगर x रियल नंबर है, गाइस रियल नंबर है इसका मतलब 2 से जितनी भी वैल्यूज कम है वो सब ले लो, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 2 और इक्वल साइन नहीं लगा, इसलिए सिंपल मेरा आंसर ये है। ठीक है गाइस, सेकंड पार्ट है कि जब x की वैल्यू तुम्हें लेनी है, x इज एन इंटीजर। अब गाइस अगर x इंटीजर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू मेरे पास है 2 से कम मतलब 1, फिर इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर 0 देन -1 देन -2 एंड सो ऑन। तो मेरा फाइनल आंसर इससे क्या है? तो मेरा फाइनल आंसर आएगा, अब इंफिनिटी में नहीं ले रहा हूँ तो देखो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। मल्टीपल आंसर्स, तो मैंने इसको ऐसे बना के लिख दिया। थर्ड थर्ड है मेरे पास देन x इज अ नेचुरल नंबर। तो आप ध्यान से देखो x की वैल्यू लेस देन 2 तो 1 होएगी और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, इसलिए मेरा फाइनल आंसर है सिर्फ और सिर्फ a। तो x इज इक्वल टू 1। ओके गाइस, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको कहूंगा आप पॉज कर करके उसके बाद ही ट्राई करना। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा, 2 2 द 4x + 6 - 10 इज लेस देन इक्वल टू 6 6 - 12, या 6 6 - 12। और अब मैं देखूं तो हो जाएगा 4x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 6 6 - 12। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा, 6 6 को वहीं रहते रहो और -4x को यहाँ ले जाना, तो हो जाएगा -4 + 12। नेक्स्ट स्टेप में हो गया 8 इज लेस देन 2x, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। आप यहाँ देखो तो x इज देन इक्वल टू 4। तो मैं रीड कैसे करूँगा, मैं रीड इज करूँगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 से स्टार्ट करनी और इंफिनिटी तक ले जानी। तो मैं बोलूँगा आंसर 4 से इंफिनिटी। इंफिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल, तो ये बना दिया। यहाँ क्योंकि इक्वल साइन इसलिए आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। सो सिंपल। ओके गाइस, तो यहाँ ले जा रहा हूँ और 9 को वहाँ ले जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे एलसीएम लिखूँ तो 4 3 जा 12 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 of 2x - 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा सॉरी तो होगा 16x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब ध्यान से देखना गाइस, है ना। फिर मैं इसको ओपन करता, 3 2 6x - 9 - 16x और इस 12 को वहाँ ले जा रहा, तो हो जाएगा -72। और अब मैं अगर देखूँ तो 6x - 16 मतलब -10x - 9 इक्वल टू -72 -10x और ये -72 प्लस 9 हो जाएगा -10x - 63। अब गाइस ध्यान से देखो, मुझे x को अलग करना है x के बगल में -10, तो मैं डिवाइड करूंगा -10 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो क्योंकि मैं इसको -10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 63/10। तो मेरा फाइनल आंसर कोई बोलेगा तो मेरा फाइनल आंसर x की छोटी है तो 63/10। और कहाँ तक पता तो है नहीं, इसमें -20 से इसको लेना है, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट खत्म। तो गाइस आपने देखा होगा बहुत ही क्वेश्चन सिंपल से, ज्यादा टफ नहीं है। मैं धीरे धीरे टफ करूंगा इसको। तो अभी अपन का जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको एक बार ट्राई करो, आप पॉज करो। मैं आपको सही में बोलूंगा चैप्टर इतना इजी है, जानबूझ के मैंने इसको उठाया है कि भाई आपको धीरे धीरे एक एक चैप्टर्स कंप्लीट होने लगे और आपको उसमें कॉन्फिडेंस आने लगे। आपको करना कुछ नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चन को आरडी से करना है। आपको एक बार ये जो भी होमवर्क आ दूंगा आप वो सब आरडी से करो, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ गाइस कि ये चैप्टर्स के मार्क्स आपको गारंटीड मिलेंगे, तो आप मुझसे लिख के लो। ठीक है। वैसे ही पता नहीं आपका नेक्स्ट ईयर 12th का इस लॉकडाउन कैसा क्या है, और उसके बाद फिर कुछ कह नहीं सकते, है ना। इसलिए आप तो अपनी तैयारी इतनी सॉलिड रखो। और इससे मुझे एक चीज याद आई कि अभी गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि आपका पेपर जो है वो 50% ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो अगर आपका 50% ऑब्जेक्टिव हो सकता है गाइस, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें सॉल्विंग ज्यादा नहीं रहती, आप ड्राफ्ट में भी कर सकते हो और फिर फाइनल आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। तो ट्राई करो, आपका पास होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट पास नहीं, अपन को आप मिनिमम स्कोर 90 प्लस रखना है आउट ऑफ 100। तो आगे चलते हैं अपन इन क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं कि आप और प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। मैं सकता है ब्रैकेट ओपन करूं, 3x - 6/5 is equal to 5 to the 10 - 5x/3। अब आप या तो मैं सबको यहाँ ले आ रहा हूँ, तो हो जाएगा 3x - 6/5 माइनस, मैं क्योंकि इधर माइनस है इसलिए ब्रैकेट बना रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ बचा 0। अब मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 15, तो 5 3 जा 15, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया -3 5 जा 15, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया।
और अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 9x माइनस 18 माइनस 50 प्लस 25x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 बैक हो गया। अब 9x प्लस 25x and comes out to be minus 68 is greater than equal to, then 34x is greater than equal to 68, then x is greater than equals to 2। तो मेरा फाइनल आंसर है 2 से ज्यादा सारी वैल्यूज लेनी है तो 2 से ज्यादा सारी वैल्यूज हो जाएगी 2 से इंफिनिटी। अरे काऊ 2 को लेना है, हाँ लेना है, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद इंफिनिटी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो सिंपल गाइस, सो सिंपल। मुझे लगता है आपको बहुत मजे आ रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चंस इतने सिंपल है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि क्लास 11 का सिलेबस। ओके गाइस, तो अब मैं आगे चलता हूं। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए और एक साथ क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप ध्यान से देखो, अगर मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले 1 को यहां लेके आ जाऊंगा। तो 1 को यहां ले आया, 1 को यहां लेने के बाद मेरा टारगेट रहेगा एलसीएम लेना। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लेने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ पे फिर मैं देखूँ तो आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब गाइस मैंने जान सकते वाले दो क्वेश्चंस क्यों दिए, आप ध्यान से देखो तो दोनों क्वेश्चन एकदम आपको सिमिलर दिख रहे होंगे। इसमें तो कुछ सॉल्विंग ही नहीं, तो मेरा आंसर पहले ही आ गया। लेकिन आप इसको आप ध्यान से देखो, अगर मैं देखूँ तो एक प्रकार से फ्रैक्शन लिखा हुआ है a अपॉन b, और मैं बोल रहा हूँ a अपॉन b की वैल्यू लेस देन 0, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ a अपॉन b की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ a अपॉन b की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और अगर आप a देखो, a मेरे पास जो है, a क्या है मेरे पास, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। a मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है, आप देखो ऊपर आ रहा है माइनस साइन। तो अगर मैं चाहता हूँ ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को इसको पॉजिटिव बनाना, ग्रेटर देन 0। तो आप बताओ अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो मान लो ऊपर लिखा है मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल है, मेरे को चाहिए 2 अपॉन 3, पॉजिटिव आंसर चाहिए, एक पॉजिटिव आंसर चाहिए, मेरे को एक पॉजिटिव आंसर चाहिए, और अभी मेरे पास है -2, न्यूमरेटर में है नेगेटिव नंबर। बताओ मैं इधर क्या डिवाइड करूं कि मेरे को ये पॉजिटिव मिल जाए। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे -3 से करो ताकि आपको पॉजिटिव मिल जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर a अपॉन b ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव था, और मैं देखा a की वैल्यू 0 से कम थी, नेगेटिव थी, तो इसलिए मैं b की वैल्यू क्या रखूंगा कि वो नेगेटिव हो जाए। तो b की वैल्यू मैं लेस देन 0 रखूंगा। तो समझ में आ गया आपको वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम कहानी में यहाँ देखता हूँ, अगर ध्यान से देखो a अपॉन b लेस देन 0 है, a अपॉन b लेस देन 0। अगर मैं देख रहा हूँ a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, आप देखो a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो, मुझे आंसर चाहिए लेकिन नेगेटिव, 0 से कम चाहिए, इसलिए मैं b की वैल्यू को क्या लूंगा, नेगेटिव, ताकि इनमें से कोई एक वैल्यू भी नेगेटिव लेता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, नेगेटिव। इन दोनों में से मैंने दोनों वैल्यूज को नेगेटिव लिया क्योंकि ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, इससे मैं क्या इम्प्लाई करूंगा, अब देखो b की वैल्यू लेस देन 0, मतलब b अगर मैं देखूं तो यही था x - 2 लेस देन 0। यहाँ से देखो मेरे को x की वैल्यू मिल गई, x इज लेस देन 2। सेम कहानी यहाँ देखो, मैं इसको सॉल्व तो कर नहीं पाता, तो मैंने फिर ये कॉन्सेप्ट लगाया, इसके हिसाब से b की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो b यही है, x + 2 की वैल्यू लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन -2। तो मेरा इसका फाइनल आंसर रहेगा -2 से सारी कम, तो -∞ से -2। इसको लेना है, नहीं लेना। ठीक, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, x - 2 लेस देन, x की वैल्यू 2 से कम, 2 से कम सारी लेना है, हाँ लेना है, और इंफिनिटी में। ये मेरा फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू लेस देन 2, तो मैं बोलूंगा -∞ से 2, और ये दोनों जगह सिंपल। ओके गाइस, तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ गया हूँ। आपने कुछ पार्ट कर लिया जिसमें आपने देखा था लीनियर को सॉल्व करना, लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट टाइप का फॉर्म है वो है लीनियर अपॉन लीनियर। मतलब अगर मेरे पास दो चीजें लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में दी गई, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू कुछ भी हो, तो उनको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक डिफरेंट अप्रोच है, उस अप्रोच को समझते क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही सिंपल लेता हूँ, अभी क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। मान लो x - 3 अपॉन x - 5 इज लेस देन 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि अपन को 12th में ही बहुत काम का है। तो देखो मैं इसको कैसे करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो कि अब इसमें मेरे को फर्दर कुछ भी सॉल्व करना नहीं है, ना यहाँ पे कुछ एलसीएम है, ना ब्रैकेट्स है, ना कुछ है, तो मैं अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा। तो देखो सबसे पहले स्टेप आपको इस क्वेश्चन में करना क्या रहेगा, इन सारे क्वेश्चंस में मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप जो आप करोगे, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा स्टेप 1 जो आप करने वाले हो वो ये रहेगा, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स टू एलएचएस। ट्रांसपोज ऑल टर्म्स टू एलएचएस। मैं सारे स्टेप्स आपको लिख दे रहा हूँ, जो सो अपन उसको फॉलो करेंगे।
सबसे पहले स्टेप जो भी टर्म्स है आप सबसे पहले ट्राई करो उसको एलएचएस में लिख दो। यहाँ पे मेरे पास एलएचएस सारी टर्म्स मैंने पहले से लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जैसे आपने सारी टर्म्स को एक्सपोज कर दिया एलएचएस के थ्रू, अब आपको ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। अगर इसमें कुछ सॉल्विंग वगैरह हो रही है तो आप एलसीएम वगैरह कुछ कुछ करो, सब कुछ सॉल्व करने का सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करने का गाइस जो आपका इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है वो है मेक कोफिशिएंट ऑफ x in numerator and denominator to be positive। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो कोफिशिएंट x कर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे +1 तो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं, आपको पॉजिटिव लेना है। अगर नहीं तो मैं इसको पॉजिटिव पहले बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो एंड प्लॉट देम क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना एंड प्लॉट देम। इसका क्या मतलब होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो गाइस क्रिटिकल पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स है जहां पे इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x - c की वैल्यू लूं तो आ रही है 0, यहां पे यहाँ x में x is equal to 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5। तो दीस टू वैल्यूज आर माय क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने रहेंगे। और तो देखो मैंने पहला स्टेप कर लिया, सॉल्व भी कर लिया, कुछ था ही नहीं सॉल्व करने, दोनों के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, वो भी हो गया। और अब इसके बाद देखो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, वो भी निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसको नंबर लाइन x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5 निकालनी है। और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है गाइस, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ नंबर लाइन प्लॉटिंग। तो आप इसको करोगे नंबर लाइन में प्लॉट, और नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद आप ध्यान से देखो तो मैं इसको नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ। तो आप जानते हो साइड में आएगा -∞, यहाँ आएगा +∞। आप देखो 3 और 5, तो आप नंबर लाइन में जानते हैं पहले 3 आएगा फिर आगे जाके 5 आएगा। तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। और लास्ट स्टेप गाइस जो आपको है वो ये लेना है कि राइट मोस्ट है। राइट मोस्ट क्या, ध्यान से देखो इस पहले डायलॉग को, राइट मोस्ट को ले लो पॉजिटिव एंड देन ऑल्टरनेट साइन। उसका मतलब क्या है गाइस, उसको बहुत ध्यान से समझो। मेरा मतलब है कहने का कि आप देख रहे हो मैं इसको किसी और कलर से चाहता हूँ लिखना, तो ये रहा मेरे पास दूसरा कलर का पेन। और अब ध्यान से देखो आप, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग डिफरेंट फेजेस मिल रहे हैं, 3 अलग अलग सेक्शन मिल रहे हैं। मुझे सबसे राइट मोस्ट सेक्शन में रखना है पॉजिटिव, और उसके बाद ऑल्टरनेट में मुझे नेगेटिव, और फिर ऑल्टरनेट में पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। अगर यहाँ पे पहला साइन आपका प्लस फिक्स करना, फिर जितने भी रहेंगे आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब इसके बाद मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन को देख के आप देखो, क्वेश्चन की वैल्यू है कि मुझे कब <0 मतलब नेगेटिव किस केस में मिलेगा। तो आप नेगेटिव देखो तो सिर्फ नेगेटिव इस केस में मिल रहा है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है 3 से 5। क्वेश्चन अगर होता कि ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए आंसर होता, उस टाइम पे मेरा आंसर होता पॉजिटिव वाले। तो ये आप देखो पॉजिटिव चाहिए, 0 से ज्यादा चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो देखो मेरा आंसर कैसे आएगा, क्योंकि 2 आंसर्स लिखने रहेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मान लेता हूं मैं यही क्वेश्चन है, इसको हटा दूंगा और मेरा फाइनल आंसर अब कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ से स्टार्ट करना, पहले ये वाला, तो -∞ से 3। देखिए मेरा भी और भी आंसर है, तो वो है 5 से ∞। आप इनफिनिटी में तो जानते हैं सिंपल ब्रैकेट्स, क्योंकि इक्वल साइन यहाँ नहीं लगा इसलिए इनमें भी सिंपल ब्रैकेट्स। और अब दो आंसर्स आपको साथ में देने, इसलिए आप लगा दोगे यू का साइन। गाइस इसको कहते हैं यूनियन। ये आप सीखोगे जब आप सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस चैप्टर क्लास 11 का सीखोगे। लेकिन अभी आप बेसिक नॉलेज रख सकते हो कि अगर आपको मल्टीपल आंसर्स देने होंगे तो आप इसको यू सिंबल से साथ में लिखोगे। तो दिस इंप्लाइज योर यूनियन। गाइस ये रहा मेरा पहला फॉर्म। आप ये सारे स्टेप्स लिख लो अच्छे से और ये क्वेश्चंस कर लो। अभी मैं और प्रैक्टिस करता हूं तो आपको पक्का हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये मेरा क्वेश्चन। तो अगर आप देखो सबसे पहले स्टेप आपको याद हो तो सबसे पहले आपको एलएचएस को खाली करना रहता है, सबको यहाँ भेजना रहता है। तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया, मेरा काम खत्म। अब मुझे सॉल्विंग करनी, तो ठीक है भाई कर लेता हूँ। तो माइनस साइन से ब्रैकेट्स बना रहा हूँ और यहाँ पे आएगा 2 और अपॉन में आएगा x + 5 0। और अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो x - 2 -2x - 10 अपॉन x + 5 0। ऊपर सॉल्व करो तो हो जाएगा -x -12 अपॉन x + 5 0। तो मेरा यहाँ तक का काम हो गया।
ओके गाइस, अब अगर आपको याद हो तो मुझे माइनस एक्स और वाई दोनों के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना था। तो देखो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लेता, तो मेरे पास बचेगा x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब अभी अपन ने, आपको याद हो मैंने प्रॉपर्टी देखी थी, डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ ध्यान से देखो तो मुझे ये माइनस साइन को अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डायलॉग अपना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग, आप उसको नोट करके लिख सकते हो। multiplying by a negative number multiplying by a negative number then sign of inequality changes then sign of inequality changes। तो अगेन गाइस, तो आपने क्या सीखा, नेगेटिव नंबर से चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गारंटीड चेंज होएगा। तो भाई मेरे पास ये कहानी आ गई। तो बहुत ही सिंपल है, मैं कैसे करूंगा इसको, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1, और पहले से मेरे पास था माइनस ऑफ x प्लस 5 अपॉन x, सॉरी x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5, और इसके बाद मैं देखो ये था ग्रेटर देन 0 इनटू -1। तो भाई माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और 0 से कुछ भी करोगे आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने पर्पस से किया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब आप देखो मैं फिर अटक गया हूँ, तो बस अब मुझे करना कुछ नहीं, एक नंबर लाइन प्लॉट करनी, मेरा सारा काम हो गया है। सबसे पहले इधर आएगा माइनस इनफिनिटी, यहाँ आएगा प्लस इनफिनिटी, इसके बाद आप जानते हैं ये है 5 और ये 12। अच्छा, मुझे निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में कैसे निकालूंगा, x plus 12 is equal to 0, तो x की वैल्यू आ गई -12। सिमिलरली आप x plus 5 is equal to 0, तो x की वैल्यू आ गई -5। अब आप जानते हैं नंबर लाइन में -5 इस साइड आएगा, आपको याद हो -1 -2 -3 -4 ऐसे कर करके यहाँ पे आएगा -12। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे एक्सट्रीम वाले को लेना आपको पॉजिटिव, तो इसको मैंने ले लिया पॉजिटिव, इसको मैं ले लूंगा नेगेटिव, फिर इसको मैं ले लूंगा पॉजिटिव। और अब गाइस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन था ये कि ये, ओके गाइस, तो अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन को क्या लूंगा। अब इसके बाद मैं ये लूंगा ये, आप बताइए ये वाली नंबर लाइन मैंने किसके लिए बनाई है, इसके लिए बनाई, किसके लिए बनाई, ऑब्वियसली इसके लिए बनाई, इसलिए मेरा फोकस सिर्फ इस पे रहेगा। ये बोल रहा है कि मुझे चाहिए 0 से कम, मतलब मुझे चाहिए नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यूज तुम बोलो तो यहाँ इस पार्ट में आ रही है, इसलिए मेरा फाइनल आंसर रहेगा -12 से -5। और आप ध्यान से देखो यहाँ अगेन इक्वल साइन नहीं लगा, इसलिए मेरा फाइनल आंसर है सिंपल क्लोज ओपन इंटरवल्स -12 से -5। लिख लो। ओके गाइस, तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ध्यान से देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टेप आपको पता है, सबको एलएचएस में ले आओ, तो आप फटाफट अपन बिना स्टेप्स देखे ट्राई करेंगे वही करने का। तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ ले आया, अब इधर कर दो सॉल्विंग, बिकॉज माइनस साइन इसमें ब्रैकेट्स बना के कर रहा हूँ, मैंने ब्रैकेट्स बना लिया। अगर आपको पता है कि आपको प्रैक्टिस है तो फिर आप बिना ब्रैकेट्स के भी कर सकते हैं। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो हो जाएगा -5x + 5 अपॉन x - 1। उसके बाद मैं देखूं तो 2x - 5x हो गया -3x + 9 अपॉन x - 1। अब आप देखो तो -3 कॉमन ले लो तो आएगा x - 3 अपॉन x - 1 = 0। अब ध्यान से बताइए गाइस, अब मैं क्या करूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ -3 है, तो आप ध्यान से देखो तो मेरे को -3 को अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3 मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। तो -3 से डिवाइड किया मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस। ध्यान से बताओ, डिवाइड कर रहा हूं मैं नेगेटिव नंबर से, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस, इसलिए इसको लिख दूंगा ऐसे करके। उसके बाद -3 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 अपॉन x - 1 इज लेस देन 0। जीरो से कुछ भी डिवाइड उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसको प्लॉट करूं नंबर लाइन में, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने देखेंगे x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3, ऐसे x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। और आप क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हो तो ये हो जाएगा -∞ गाइस, हो जाएगा +∞, 1 3 1 3। बताओ जल्दी से, सबसे पहले क्या आता है 1, फिर क्या आता है 3, तो 1 और 3 मैंने पुट कर दिया। अब मैं जाऊंगा सबसे एक्सट्रीम राइट पे। एक्सट्रीम राइट पे बताओ वैल्यू क्या लेनी, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव, तो मैं इसको लूंगा पॉजिटिव। बताओ अगर ये पॉजिटिव तो अल्टरनेट में क्या आएगा नेगेटिव, फिर क्या आएगा पॉजिटिव। खत्म हो गया। और अब मुझे इसको फाइनल आंसर देना है। अब गाइस मुझे इसको फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर ध्यान से देखो मैं कैसे दूंगा। मुझे चाहिए नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू से मुझे इस क्वाड्रेंट में मिल रही, तो मैं लूंगा 1 से 3, x बिलोंग्स टू 1 से 3। अब मुझे बस ये देखना है कि यहाँ पे ओपन और क्लोज कहाँ पे है, क्योंकि अब मेरे पास प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा मेरे को।
तो अब ध्यान से देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप किस ऑर्डर में देख सकते हैं, ओपन लेना है, क्लोज लेना है। ओके गाइस, तो अब मुझे चेक करना है 1 और 3 की वैल्यूज लेनी है कि नहीं। तो अब मेरे को यहाँ पे लगाना है ओपन और क्लोज इंटरवल्स, ये चेक करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 3 पे। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 अगर पुट करूंगा यहाँ पे, तो 3 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, आपके लिए मैं यहाँ रफ में कर दे रहा हूँ, 3 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, तो यार 0 अपॉन कुछ भी, तो मतलब 0। क्या 0 वैल्यूज मुझे लेनी? हाँ, मुझे 0 को लेना है। देखो इक्वल टू 0 बना है, इसलिए मैं 3 को ले सकता है, इसलिए मैं 3 को बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। कोई डाउट है? तो आप देख लो, क्योंकि मुझे 3 को लेना था, आपने पुट करके देखा 3, तो 3 माइनस 3 इज लेस देन 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज मुझे लेनी है, इसलिए मैंने 3 को ले लिया। अब मैं 1 को चेक करता हूँ। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 3 आएगा -2, 1 माइनस 1 इट कम्स आउट टू बी 0, 2 अपॉन 0 तो क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी का फॉर्म। तो इन्फिनिटी, तो गाइस मेरे को इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरे को तो आंसर 1 से 3 में, मैं इसलिए 1 को नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे को क्या फॉर्म दे रहा है, इन्फिनिटी, जो कि रॉन्ग है। तो जब भी ध्यान में रखो, आपको इन्फिनिटी का फॉर्म कोई आंसर देगा फिर तो गारंटीड आप उसको नहीं लोगे। उसको नोट करके इंपॉर्टेंटली आप कहीं लिख लेना, व्हेनेवर I get answer as infinity, then I will reject it. ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी मैं जनरली करूंगा। तो x + 3 अपॉन x - 2 सबसे, तुम आ जाओ भाई, सब लोग आ गए। नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्व कर दो। ओके लो भैया, सॉल्व कर देना तुम्हारे लिए। x - 2 is less than equal to 0, सॉल्व भी कर दिया भाई। आप ब्रैकेट ओपन कौन करेंगे, तो लो भाई ब्रैकेट ओपन भी कर दे रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद बताओ क्या करना है जल्दी। नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, सारे x को साथ में तो जाएगा -x + 4 + 3 7 अपॉन x - 2। ठीक है क्वेश्चन, अभी माइनस साइन नहीं चाहिए x का, तो -1 कॉमन ले लो, तो आएगा x - 7 अपॉन x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी बताया -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। खत्म गाइस। अब इसको प्लॉट कर दो, तो प्लॉट कैसे करूंगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आएंगे, +7 एंड +2। आप चाहो तो अपने लिए लिख सकते हैं +7 एंड +2 पहले आता है नंबर लाइन में, +7 बाद में आता है। अब कोई बोले इसको प्लॉट करो, तो सबसे एक्सट्रीम वाला क्या ले लोगे, पॉजिटिव, और फिर ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। अब जैसे आपका ये हो गया, इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए है वैल्यूज 2 से कम। ओहो, यहाँ पे तो दिक्कत होगी, फिर गलत। अपन को इसको देखना ही नहीं, अपन को किसको देखना था, इसको। तो याद रखना मेरे भाई, आपने जिसके लिए चार्ट बनाया उसी को याद में रखना, ठीक है। ओके, तो और इसमें जो आप कंफ्यूज होते हैं, आप बताओ मेरे को क्या लेते हैं, 2 से कम, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, क्या लेते हैं आप, कंफ्यूज होते हैं। इसलिए ध्यान रखना आपको कौन से कर्व को देखना है। ओके, तो ये मेरे पास आया। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा वाला, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो मेरे दो आंसर्स आएंगे, तो दोनों आंसर्स में लिख दे रहा हूँ, -∞ से 2 और फिर 7 से इंफिनिटी। ओके गाइस, तो अब आपको पता है दो आंसर्स मैंने लिखे, तो अब मुझे इंटरवल्स डिसाइड करने हैं। तो ये, और आपको पता है इनके बीच में आएगा यूनियन का साइन। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। इंफिनिटी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ओपन इंटरवल बना देंगे, आप सिर्फ फोकस इनमें करना है। तो ध्यान से देखो मैं कैसे करूंगा, 2 से 7 पे मुझे देखना है, तो सिर्फ 2 पे देखना है। अब अगर आपको 2 पे अगर मैं वैल्यू देखूं, 2 पे अगर आप वैल्यू रखो, तो -∞ से 2, आप देखो यहाँ पे अगर मैं 2 को रखता हूँ, 2 को रखो आप, तो आप देखोगे 2 - 7 आएगा -5 अपॉन 2 - 2 0। अरे गाइस, इन्फिनिटी का फॉर्म, और अगर इन्फिनिटी का फॉर्म है, नीचे डिवीजन आ रहा है, तो आपको पता है इसको लेना नहीं है, भैया तुमको तो नहीं लेंगे क्योंकि तुम इन्फिनिटी दे रहे हो। अब 7 रख के देखता हूँ, तो 7 - 7, क्योंकि जो चीज पे चेक करना उसी को रखूंगा मैं, तो मैंने इसको चेक करने के लिए रखा। तो 7 - 7 0, और हाँ ये नीचे भी कुछ भी हो लेकिन 0 है। क्या 0 बराबर टू 0? हाँ, 0 से 0 बराबर वाला मुझे लेना है, इसलिए मैं लूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। भैया अगर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता तो क्या करते, तो भाई उस टाइम पे तुम्हें 0 को लेना है कि नहीं लेना है, उस टाइम पे 0 से ज्यादा को लेना है। तो इसलिए भैया उस टाइम पे तुम इसको ऐसा ना लेके ओपन इंटरवल लोगे। तो ये बात ध्यान में रखना आपको भाई, ठीक है। तो अभी तो सिंपल है क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्वेश्चन था कि 0 को लेना है, इसलिए 0 दे रहा था, मैंने ले लिया। लेकिन अगर 0 नहीं होता तो फिर मैं नहीं लेता। अपकमिंग क्वेश्चन में वो भी देखते हैं। ओके गाइस, तो अब मैं आगे चलता हूँ। मेरा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब कोई नहीं है, मैं दो इक्वेशंस बस एक साथ सॉल्व करूंगा, खत्म, इतना सा पार्ट है, और कुछ दम नहीं है इसमें, बस दोनों के आंसर्स को कंबाइन करके लिखना, वो मेन काम है।
तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से, फिर आपको समझ में आएगा करना कैसे। तो बहुत ही सिंपल है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइस, तो अब आप देख रहे हैं एक साथ मुझे दो क्वेश्चन दिए गए, तो मुझे करना कुछ नहीं, आप सिंपल जस्ट सॉल्व करते वैसे कर लो। तो इसको मैं सॉल्व करके लिख लेता हूं, तो यहां से मेरे को मिलेगा 3 2 6। इसको सॉल्व करके देख लेता हूं, तो ये मिलेगा 16 और x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब जैसे ये मिल गया, मेरे को क्या करना है, मैं जिसको अपने अपने हिसाब से इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेता हूं। 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा क्या 2 को लेना है? हां, इक्वल जिन्होंने इसने लेना है। क्या इनफिनिटी को लेना है? इसको कभी नहीं लेते। ये मेरा फाइनल आंसर। अच्छा इधर देखो, 4 x के लिए 4 लेनी है और 4 से कम लेनी, तो माइनस इनफिनिटी से 4 को लेना है। हाँ लेना है, इनफिनिटी को कभी नहीं ले पाएंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर। अब मुझे करना क्या है, इन दो आंसर्स में से एक कंबाइंड आंसर निकालना है। तो कंबाइंड आंसर निकालने के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा, आप इसको प्लॉट करो, तो हो जाएगा माइनस इनफिनिटी, हो जाएगा प्लस इनफिनिटी। मेरे पास देखो, तो अगर आपको दिख रहा है 2 और 4 दो अलग टाइप के पॉइंट्स है, तो उसको प्लॉट कर दिया। अब ध्यान से आपको जो अब स्टेप करना है वो बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन है इसके हिसाब से कि 2 से ज्यादा सारी वैल्यूज लेनी, तो 2 को लेना है, इसलिए मैं बनाऊंगा डार्क सर्कल, और 2 से ज्यादा सबको लेना है। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो वो बोल रहा है माइनस इनफिनिटी से लेना है और 4 तक लेना है, तो मैं इसके लिए ब्लू से करता हूं। तो ब्लू से मान लो मैं करता हूं, तो माइनस इनफिनिटी से देखो 4 तक लेना है। 4 अगर आप ध्यान से देखो तो 4 को लेना है, हाँ लेना है 4, तो इसलिए 4 को भी आएगा डार्क सर्कल। और अब आप देखो तो इसमें कॉमन पोर्शन अगर मैं देखूं जो दोनों में आ रहा है, वो है सिर्फ यहां से लेके यहां तक का। तो आप देखो कॉमन पोर्शन जो दोनों में आ रहा है वो है यहां से लेके यहां तक का। तो मेरा फाइनल आंसर जो गाइस होएगा वो होएगा 2 से 4, x बिलोंग्स टू 2 से 4। अब तुमको लेना है हाँ डार्क सर्कल, 4 को लेना है हाँ डार्क सर्कल। दिस इज माय फाइनल आंसर, लिख लो। ओके गाइस, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो ये दिख रहा है, आपके मन में आ रहा है, बारे आपको भावनाओं में बह गए। अरे नहीं, बहुत ही सिंपल है, देखने में सिर्फ डरावना है। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, तुम खुद बोलोगे अरे भाई सही कह रहे हो, बहुत इजी था ये। तो देखो कैसे करना है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले भैया तुम सबको इधर ले आता हूँ मैं। अब इसी का कि एलएचएस में कुछ भी नहीं रखना है, तो लो भाई एलएचएस वालों को सबको यहाँ ले आया। साइन बताओ भैया, साइन आएगा ग्रेटर देन 0। आप क्या करोगे भैया, एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4 2 साइड, तो 10x प्लस 3x माइनस 39 ग्रेटर देन 0, तो ये 0 तो हो गया गायब। ये आ गया 10 प्लस 3 13x माइनस 39। अब क्या करूं भैया, 13 कॉमन लो मेरे भाई, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो लो x माइनस 3 आ गया तुम्हारे पास 0 से ज्यादा। कोई डाउट है तो पूछ लो, सिंपल था भाई, मैंने 13 कॉमन लिया, ये मेरा फाइनल आंसर। इसके बाद भैया अब सॉल्व नहीं हो रहा है, हाँ तुम चाहो तो मैं बता सकता हूं इसकी वैल्यू जो है तुम्हें चाहिए ग्रेटर देन 3, तो दिस इज माय फाइनल आंसर एट। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, x इज ग्रेटर देन 3। अब ये भैया जी को करते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपके साथ। आपको सबसे पहले तो ब्रैकेट में डाल दें, क्योंकि आपके बाहर है नेगेटिव साइन, आप बहुत ही बुरे लोग हैं। ऐसे इधर भी माइनस है, कॉमन है, तो आ जाएगा माइनस 3x प्लस 1/4 इज लेस देन 0, लेस देन है भाई, इक्वल टू साइन नहीं बनाया। आप क्या लोगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2x 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और ये 12 गायब कर दो, कर दिया। तो 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9x, जल्दी बताओ प्लस माइनस होता है माइनस, अरे मेरे भाई 3 बन जा 3। और अब सारे x को साथ में लो, 9 4 2, 9 10 11 12 13, 13 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 11x 4 4, और ये भी हो गया माइनस 4, ओहो ये तो हो गया 0। तो यहाँ से आप देखो तो कैसा अजीब सा आ रहा है, माइनस 11x अपॉन 0। आप बताओ इसको किससे डिवाइड करोगे, माइनस 11 से, बहुत बढ़िया। अगर माइनस 11 से डिवाइड करते हो तो साइन हो जाएगा रिवर्स। ओके, तो भाई मेरे दोनों आंसर आ चुके हैं। अब मेरे को चाहिए इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए भैया पहले बोर्ड साफ करो, नोट कर दिया। अब बताओ ध्यान से, बस इतना काफी है मेरे लिए। ध्यान से देखो, तो अगर पॉइंट स्पॉट करूं तो हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से गाइस इनफिनिटी। अब ध्यान से देखो, ये बोल रहा है 0 से जाते हो, तुम्हें पता है 0 और 3 पॉइंट से, तो प्लॉट कर देता 0 और 3 बाद में आता, नंबर लाइन तो पता है ना 0 3। अब ध्यान से देखो, इसके हिसाब से आंसर है 0 से ज्यादा सब ले लो, 0 से ज्यादा इनको सब चाहिए, सब दे दिया। 0 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसलिए इसको दे दिया सर। इनको क्या चाहिए, इनको 3 नहीं चाहिए, 3 लेकिन 3 से ज्यादा सब चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 3 से ज्यादा सब चाहिए। कॉमन क्या रीजन दिख रहा है, हाँ ये रीजन दिख रहा है कॉमन, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी तो कभी नहीं चाहिए। अच्छा अभी 3 पे चेक करना है, 3 पे अगर आप ध्यान से देखो तो 3 नहीं चाहिए था, 3 से ज्यादा चाहिए। भैया तुम मेरे फाइनल आंसर हो, अगर यहाँ इक्वल होता मतलब 3 भी चाहिए था।
ओके गाइस, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। आपके फिर मन में रह रहे, बहुत ज्यादा ही भावनाओं में बह रहे, बहुत ही टट्टी क्वेश्चन, सॉरी बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, आपको बहुत मजा आएगा, तो जल्दी से करते साथ में। अरे बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो काम करो, या तो तुम सबको यहाँ ले और या एक काम कर सकते हैं, पर एलसीएम भी यहाँ ले सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे इस बार में एलसीएम लेता हूं, हो जाएगा 2x - 3 + 6 = 24। सेम कहानी यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3 × 6 + 4x, सब बढ़िया चल रहा है। अभी इसको ध्यान से देखो तो 2x + 21 is <4 और इधर 6 + 4x/3। अब देखो भाई, बहुत मन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इस मन को कंट्रोल में करना, बिल्कुल जल्दबाजी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। नहीं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ इक्वल साइन नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है आपके पास लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। अब ये सब उठा के यहाँ लेके आओ, हो जाएगा 2x + 2x/4 माइनस, अरे भैया माइनस है इसलिए आपको ब्रैकेट में ब्रैक करेंगे, और ये मेरा फाइनल आंसर। यहाँ आ जाएगा एलसीएम 12, 4 3 = 12, मैं आपके लिए अपने लिए लिख देता हूँ 3 4 = 12, तो ये हो जाएगा ये, और ये ऐसे करके ब्रैकेट ओपन, तो 6x + 63 - 24 - 16x अपॉन 12, तो वहां जाके गायब होगा, तो लिख ही नहीं रहा, इसको मैं हटा दो। ये मेरे पास आ रहा है, ये देखो तो ये होता है -10x, ये होता है +39 > 0, तो यहाँ से -10x > -39। अभी गाइस -10 से डिवाइड, -10 से डिवाइड, -10 से डिवाइड, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 39/10, ये लिख लिया। अभी सेम कहानी यहाँ करते हैं, तो 2 × 2 = 4x + 4 3 = 12 -10 6x - 12, ये हो जाएगा 4x + 2 6x - 12, इसको यहाँ ले जाओ तो हो जाएगा 2x, ये आएगा तो हो जाएगा +10, 2 से डिवाइड तो हो जाएगा x is 5। अब ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं, इसको नंबर लाइन प्लॉट करूंगा तो हो जाएगा -इंफिनिटी, हो जाएगा इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो, एक वैल्यू है 3.9, तो 3.9 पक्का इधर आ रही होगी, तो मैं इसको लिख देता 39/10, यहाँ लिख दे रहा 5। अब स्टार्ट करते हैं, ये कह रहा है कि मुझे x की वैल्यू, इसको कैसे बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है ना, एक प्रकार से ये बोल रहा है x की सारी वैल्यू चाहिए 5 से ज्यादा, 5 नहीं चाहिए, 5 से ज्यादा। ये क्या बोल रहा है, 39/10 चाहिए, 39/10 चाहिए, और उससे सारी कम चाहिए, उससे सारी कम। अरे भाई मैंने ये क्या देख लिया, इनमें तो बहुत गहरी वाली दुश्मनी चल रही है। ये कह रहे 5 से ज्यादा, ये कह रहा है इससे कम, तो मेरे पास तो कोई कॉमन वैल्यूज आ ही नहीं रही है। तो भैया आपका आंसर है नो सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो अपन ने आज बहुत क्वेश्चंस करे हैं और होप सो आपको चीजें समझ में भी आई होगी, लेकिन किंतु परंतु आप देख रहे हो टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है वीडियोस का, और अपने पास 3 वीडियोस हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं करो, मोर अपकमिंग क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के आप प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको जो होमवर्क करना है वो ध्यान से लिख लो। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम आरडी शर्मा। तो जो भी 11th के बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी प्रॉपर पूरी आरडी शर्मा कराने वाला हूं, एक एक एक्सरसाइज के साथ। उसके अलावा आप मुझसे सारे डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम की मेरी आईडी नीचे लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आई विल पर्सनली रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। तो मेरा होमवर्क क्या है वो ध्यान से देखो। होमवर्क आपका रहेगा आरडी से, होमवर्क आपका रहेगा आरडी शर्मा से, और आरडी शर्मा बुक यहाँ पे भी आपको बता दे रहा आरडी शर्मा से। और आप यहाँ से देखो एक्सरसाइज आपका है, एक्सरसाइज भाई कौन सी हो आपको 15, तो 15.1 एक्सरसाइज गाइस आपको करनी है फुल। 15.1 आप एक्सरसाइज पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आप 15.2 भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि सोल्यूशन जो मैं दो इक्वेशंस आप देख रहे थे सॉल्व कर रहा था, उस पे 15.2 है पूरी, लेकिन मैं चाहता भी मैं आपको और भी प्रैक्टिस कराऊं, इसलिए मैं पूरा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसका कुछ पार्ट दे रहा हूँ। और जो कुछ पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो कुछ पार्ट है 20 का आधा, दैट इज नॉट 10। तो मैं 1 से 10 आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये आरडी में मेरी बुक में 15 चैप्टर है, चैप्टर का नाम मैं आपको इसलिए लिख दे रहा हूँ, चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। तो आप आरडी से चैप्टर्स उठा सकते हो और कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स है यू कैन पर्सनली मैसेज मी, कमेंट मी एंड एनी डैम थिंग, मैं सब आपके लिए डाउट्स के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, तो आज के लिए भाई अपन इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो जो परसों आने वाला उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसमें अपन पहले तो सॉल्यूशंस को और फर्दर सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन और इसका टफ वर्जन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय योर बचा कुचा दिन, मस्त पढ़ाई करो। सी यू सून, टाटा।